आज की इस राजसी नशीस के सदर मोहतरम कुरैशी मुख्तार साहब, मंच के फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल सेक्रेटरी मौलाना फैज साहब, मेरे अपने खानदान के मेरे चाचा मेरे भाई, तमाम मेरे खानदान के हमारे परिवार के तमाम जिम्मेदार और मेरे सामने बैठे हुए तमाम हमारे शहर के तमाम मोहसिस, मुझको यकीन नहीं आ रहा कि मैं मेरे वालिद की ताज़ी नसीस में बैठा हूँ। शेख नसीस साहब 4 महीने से हार्ट अटैक की बीमारी से हम लोग उनको अटैक आया 4 महीने पहले मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल में इलाज किया गया। उसके बाद दोबारा उनको अटैक आया और हमारे तमाम ही चाचा, हमारे भाई, तमाम ही हमारे परिवार के लोग शेख नसीस साहब के साना बसाना एक मिनट भी हम लोग उनके पास से नहीं हटे और हमारी पूरी कोशिश रही कि शेख नसीस साहब मुकम्मल तौर पर इलाज करवाकर सेहत तंदुरुस्त होकर हमारे बीच आ जाए। मैं आज शेख नसीस साहब का इंतकाल हुआ, हमको छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उनकी कुछ बातें याद आई। मेरे चाचा शेख वकील साहब को उन्होंने हॉस्पिटल के रूम में बुलाया सैयादी में। अब हमको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों बुलाया और उनको बैठाया और बैठा के कहा कि फला फला शख्स से मेरा पैसा लेना है और फला फला शख्स से मुझको पैसा कर्ज देना है और एक फहरिस्त बनाकर याद कर करके उन्होंने कई वर्षों पहले अगर किसी का कोई लेन देन था तो वो भी लिखवा कर शेख वकील साहब को कहा कि अगर मैं हयात रहा तो मैं अदा कर दूंगा और अगर मैं दुनिया से चला गया तो आप अदा करें। तो आज वो बात याद आ रही है कि उनको शायद अल्लाह की तरफ से समझ में आ गया था या वो समझ गए थे या उनको इशारा मिल गया था कि मुझे दुनिया छोड़कर जाना है। और दूसरी अहम बात कि जो भी शेख नसीस साहब ने जमीन के धंधा कारोबार के अंदर जो रुपया पैसा कमाया, जो प्रॉपर्टी है, शरीयत के मुताबिक बच्चों में तकसीम कर देना, बीवी में तकसीम कर देना, ये भी वसीयत शेख नसीस साहब ने हॉस्पिटल के अंदर रूम के अंदर बैठ गई। और जो एक बच्ची गोद ली शेख नसीस साहब ने 2 साल 3 साल पहले, उस वसीयत के अंदर शेख नसीस साहब ने उसका भी हमारे परिवार के साथ वसीयत तकसीम हुई, उसके अंदर बच्ची का भी नाम ऐड किया कि शरीयत के मुताबिक उसको भी हिस्से में दे देना जो भी हमारा। और हमारे यहाँ पर शादी थी 25 तारीख को और 25 तारीख की शादी थी और शेख नसीस साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। पूरे परिवार हम सब लोगों ने बैठकर उनसे कहा कि हम लोग शादी 1 महीना बढ़ा देते हैं, 1 महीना हम लोग शादी बढ़ा देते हैं, 25 दिसंबर को कर लेंगे। तो शेख नसीस साहब माने नहीं। शेख नसीस साहब को हमारे समझियाने के छोटू मोबाइल साहब और उनकी बीवी को मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि आप जो है आप से मान जाएंगे, तो उनसे भी नहीं माना। और फिर
जलील चर्चा, तमाम लोग वापस उनसे मुलाकात की। हमने हॉस्पिटल के अंदर गौरव ठाकरे के वहाँ पे गुजारिश है कि आपकी तबीयत ठीक हुई, 1 महीना बढ़ा था। तो उनका जुमला ये था कि वो शादी आप कर लेना, शादी में मैं नहीं रहूंगा। अगर आप तारीख बढ़ाते हो तो मैं शादी में नहीं रहूंगा, आप लोग तारीख बढ़ा दो। तो फिर हमने तय किया। लेकिन आज वो तमाम बातें याद आ रही कि वो ये तमाम चीजों की तैयारी कर रहे थे कि उसको जाने की दुनिया को छोड़कर। और एक बहुत ताज्जुब वाली बात, आप लोगों को पता है कि शेख रशीद साहब का पेट ऑपरेशन हुआ था, जब से वो ज्यादा चल नहीं पा रहे। तो जब भी कब्रिस्तान जाते थे तो गेट के ऊपर बैठ जाते थे, और किसी भी मैयत में जाते थे तो वो खांदा लगाते थे और वहीं पर बैठ जाते थे गेट पर, और वहीं से दुआ कर देते थे। लेकिन 24 तारीख की सुबह, शादी 25 को थी, 23 की रात में सभी हमारे घर के जो बच्चे थे उनसे कहा उन्होंने कि सुबह फजर के बाद मुझको कब्रिस्तान ले जाओ। तो मुझको फोन आया कि साहब बोले कि मुझको कब्रिस्तान जाना है। मैंने कहा कि साहब को ये बोलिए कि 25 तारीख को निकाह है आयशा में मस्जिद में, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो उन्होंने जिद किया नहीं, मुझको जाना है कल सुबह फजर। बहरहाल सुबह फजर में गाड़ी तैयार की गई, 5 बजे उठे, बोले मुझको नहलाओ, कपड़ा पहनाया गया और गाड़ी मंगवाकर उनको बैठे गाड़ी में और कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान गेट पे नहीं गए, जहां 4 तारीख को जिस कब्र के अंदर उनको उतारा गया, जगह के ऊपर शेख रशीद साहब गाड़ी के अंदर गए और वहां पर गाड़ी में बैठकर उन्होंने दुआ की। तो इसका मतलब हमने ये लिया कि वो अपनी जगह देखने गए थे, कब वो मेरी कार है, पहले से तैयारी कर रहे। बहरहाल हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा, दुख और बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है हमारे परिवार में, इसके अंदर कोई 2 राय नहीं। 1.5 साल पहले शेख खलील साहब दुनिया छोड़कर चले गए, 1.5 साल बाद शेख रशीद साहब छोड़कर चले गए। मैं सही मानने में आज शहर के तमाम ही शेख रशीद साहब को चाहने वाले हमदर्द वर्कर, जो इस गम की घड़ी के अंदर आप लोग मजबूती के साथ आप लोगों ने हमको तसल्ली दी, हमारे साथ खड़े रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ तमाम दीनी तंजीमें, तमाम उलमा, तमाम तालीमी अदारे के जिम्मेदारान, तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान, तमाम बैरूनी शहर के हमारे तमाम शेख रशीद साहब के दोस्त, बैरूनी शहर के हमारे तमाम रिश्तेदार, हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई और बैरूनी शहर के तमाम हमारे लीडरान, अलग अलग पार्टियों के लीडरान ने फोन करके तसल्ली दी और आप लोगों ने हमको तसल्ली दी, हमारे साथ खड़े रहे, भारत बनवाई। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हाजी से सभी फैमिली की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना हुसैन साहब ने बात कही कि कोई अदारा कायम करे ताकि उससे गरीबों की मदद हो सके और वो काम सिलसिला चलते रहे। मैं जरूर आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे परिवार के अंदर मशवरा करने के बाद जरूर हम लोग इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्तार कुरैशी साहब ने कहा कि 2 मिनट में 3 घंटे में शेख रशीद साहब की बातें तारीख बयान नहीं की जा सकती, उनकी यादों को पता नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि किताब की शक्ल दे दीजिए अपनी जिंदगी को, जरूर उनकी बात का, उनका मशवरा मैं परिवार की तरफ से बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, कबूल करता हूँ कि इंशाअल्लाह एक कमेटी बनाकर शेख रशीद साहब की पूरी जिंदगी पर एक किताब की शक्ल देने का मैं इस बात का ऐलान करता हूँ। बहरहाल
उनके लिए सर सवाब के लिए कोई ऐसा काम होना चाहिए। ये इरादा परिवार खानदान हम लोग रखते हैं, लेकिन परिवार के साथ बैठकर मशवरा करके इंशाअल्लाह कोई न कोई बड़ा ऐलान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ इस दम की घड़ी में आप लोग खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे, हमको तसल्ली दी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर भी आप लोग हमारे परिवार के साथ, फैमिली के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह शेख रशीद साहब जो आदतें थी, जो गरीबों को लेकर चलने की, मिस्किनों को लेकर चलने की, और जो आदतें उनसे खुश दिली से जो मिला करते थे, तो शेख रशीद साहब की जो आदतें थी हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जरूर मैं मेरे परिवार की ओर से उनकी तरफ से इस बात पर यकीन दिलाता हूँ कि शेख रशीद साहब जिस तरीके से उनके काम पर गरीबों के साथ रहे, इंशाअल्लाह जरूर उसके ऊपर 100% हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे और उनके नक्श कदम पर, उनके बताए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा इस वक्त नहीं बोलना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त रहा आगे मुलाकात होती रहेगी, बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग खुसूसी दुआ में शेख रशीद साहब को याद करें। परिवार की ओर से फिर एक मरतबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।